शायर कहता है किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप खामोश ना बैठें, इसलिए कि हर फर्द आगे जानना चाहता है, हर कौम आगे जाना चाहती है, और हम और आप उस महफिल पाक में बैठकर पीछे बैठे हुए हैं, और पीछे बैठकर हम इस बात की दलील दे रहे हैं कि हम न कल भी आगे थे, न आज भी रहेंगे, न आने वाले कल भी हम आगे जाएंगे। साहिब शायर कहता है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, तुम क्यों नहीं देते हो शायरों को दाद, तुम क्यों नहीं देते हो शायरों को दाद। महफिलों में खामोशी अच्छी नहीं लगती। आप खामोश ना बैठे। खामोश बैठने वालों के लिए मेरे आका बहुत पहले फरमा दिए थे, अल बखीलू अल्लज़ी मन दुकिरतु फलम युंदहु इसल्ली इलैहि, यानी मेरे चाहने वालों के सामने, मेरे मानने वालों के सामने, मुझ पे तन मन धन कुर्बान करने वालों के सामने अगर मेरी बात कही जाए, मेरी जिक्र किया जाए, अगर मेरी बात सुनकर वो खामोश नजर आता है तो दुनिया में भी बखील है, मरने के बाद महशर में भी बखील है। तो वो बखील का टाइटल उन्हें नवाजा गया है, उन्हें अलकाब दिया गया है, जो नबी का जिक्र सुन के अपने जबान पे ताला लगाए बैठे हैं, अपनी जबान को सिले हुए हैं, उनके लिए बखील कहा गया है। लेकिन याद रखें, हम ऐसे महफिल में बैठे हैं और महफिल का जिस नाम से मंसूब है, जिस नाम का महफिल से रिलेटेड है, कनेक्शन है, ये वो जात है जिसके बारे में आता है कि ये वो जात है कि अगर किसी चीज को ये टच कर दे, किसी चीज से ये निस्बत कर दे, तो वो चीज बाकमाल हो जाती है, वो चीज दुनिया में अलहदा हो जाती है, यकता हो जाती है। और जिसे मेरे नबी ये पाक छू दे, याद रखे, बहुत पहले शायर ने कहा था कि रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा, मतलब नबी का चेहरा, महताब का मतलब सूरज चांद, यानी रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा, वो लाजवाब है। उनका जवाब क्या होगा, उनका जवाब कोई नहीं। तो याद रखे, जिस चीज को मेरे नबी ने टच कर दिया, नबी से निस्बत हो गया, दुनिया में उसका भी मकाम मर्तबा अलहदा है, उसका भी वकार अलहदा है, उसकी भी आजमत अलहदा है। और याद रखे कि सहाबाओं का यकीन था, उनका ईमान था, और उनका ये कहना था कि मेरा नबी तो ऐसा नबी है, मेरा नबी इतना बाकमाल है, जिसके बारे में मेरे बरेली के इमाम ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, यानी मेरे अहमद रजा ने हर पहलू पे मेरे मुस्तफा के जिंदगी को लेकर के शायराना अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, ऐ दुनिया वालों उजलों में तो हर कोई चमकता है, लेकिन दुनिया में वाहिद लीडर उसे कहा जाएगा, बाकमाल उस शख्स को जहाज कहा जाएगा जो अंधेरों में भी जाकर रोशनी दे, अंधेरों में भी जाकर के आफताब से दुनिया वालों को नवाजे। बरेली के इमाम कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उनका ईमान था, उनका ये यकीन था कि एक मर्तबा सहाबा कराम की चंद जमात आई, तमाम हुजूम बन के आए, मेरे नबी के हुजरे में तशरीफ फरमा हुए, मेरे नबी से हम कलाम रहे, काफी देर तक बात होती रही, हम कलाम रहे, काफी वक्त गुजर गया। जब सहाबा जाना चाहे, जब वहां से रुखसत करना चाहे, तो सहाबा कहते हैं जब हम उस मकान से निकले, यानी नबी के हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लेकर आए, जैसे बाहर आना था कि हमारी निगाह क्या देखती है, हम क्या देखते हैं, सूरज जा चुका है, चांद आने को तैयार है,
सूरज छुप चुका है, चांद नमूदार होने पे है, यानी रात की तारीकी है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, सड़क हमें दिखाई नहीं देते और साथ में कोई रोशनी भी नहीं, कोई इंतजामात नहीं। अब जाए तो कैसे जाए? तमाम सहाबा परेशान हैरान है, ताज्जुब में है, अब किया जाए तो क्या किया जाए? इतने में एक सहाबा का ये ईमान था कि ये मेरे नबी वो नबी है, अगर जो चाहे ये कर दिखाते हैं। तो एक सहाबा आए, नबी के दरबार में वापस लौट के आने के बाद अर्ज गुजार हुए, फरियाद करने लगे, या रसूल अल्लाह, रात काफी हो चुकी है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, सड़क दिखाई नहीं देता, जाने का रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, कोई चिराग नहीं, या रसूल अल्लाह इंतजाम कर दिया जाए। जब मेरे नबी से सहाबा ने इतना कहा था, मेरे नबी फरमाए, सहाबा सुनो, जिसके हाथ में लाठी है मेरे पास लेकर आओ, जिस चीज के पास है चलने का सहारा उसको मेरे दरबार में पेश करो। एक सहाबा आगे बढ़े और अपने लाठी को मेरे मुस्तफा के दस्ते पाक में दे दिया, मेरे नबी के हाथ में दे दिया। मेरे नबी के हाथ में लेना था, उस लाठी में रोशनी आ गई, लाठी में रोशनी आ गई। और जब काफी रोशनी आ गई, तमाम सहाबा के चेहरे खिल गए, मुस्कुरा उठे और मुस्कुराए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई सामान न था, कोई रोशनी न थी, मगर आपने लाठी को हाथ में लेकर के हमें रोशनी से नवाज दिया। अब सफर में जाने पे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब सहाबा चलने लगे तो रात की तारीकी थी, जहां जहां लाठी जाता रोशनी मिल जाती, सफर रास्ता दिखाई देता चला जाता, ये सफर को बरकरार रखते चले जाते। लेकिन एक ऐसे मंजिल पे आ पहुंचे जहां से जो दो रास्ता था, यानी टर्निंग था, एक सहाबा को दाएं जाना था, एक सहाबा को बाएं जाना था। अब फिर परेशान हो गए कि मेरे नबी ने तो एक लाठी को हाथ लगाया था तो लाठी रोशनी वाली हो गई थी, नफा बख्श हो गई थी, हमें नफा दे रही थी, हम नफे को उठाते हुए अंधेरे रास्ते को रोशनी पाते हुए सफर को बरकरार रखा। अब क्या किया जाए? तो सहाबाओं का ईमान था, वो जानते थे और समझते थे कि नबी ने जिस चीज को टच कर दिया उसमें रोशनी आ गई। अगर उसी चीज में हम किसी दूसरे चीज को टच कर देंगे, निस्बत कर देंगे, तो ईमान है कि उसमें भी रोशनी आ जाएगी, उसमें भी रोशनी आ जाएगी। तो एक सहाबा ने कहा, यार घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, लाओ उस लाठी को मेरे हाथ में दो, जिस लाठी को मेरे मुस्तफा ने अपने हाथ में लिया था। सहाबा ने लाठी को दिया और वो सहाबा जो अपने हाथ में लाठी रखे थे, दोनों लाठी को यूं मिलाया जैसे मिलाना था कि उस लाठी में भी वैसा ही रोशनी आ गई जैसे मेरे मुस्तफा ने छूकर लाठी में रोशनी बख्शी थी, लाठी में रोशनी अता किया था। अब दोनों सहाबा अपने अपने लाठियों को लेकर के अपने अपने रास्ते को तय किया और बड़े मुशक्कत जो रास्ते थे, बड़े परेशानी वाली रास्ते थी, उसको सहल अंदाज में पाते हुए अपने मकान तक पहुंचने में कामयाब वो कामरान। नबी के नाम से जलसे का मंसूब है, मेरा नबी वो नबी है। याद रखें, मेरे नबी फरमा रहे थे कि मैंने सहाबाओं के सामने जब भी कोई बात कहने की कोशिश की तो सहाबा टूट पड़ते थे, ऐसे टूट पड़ते थे जैसे कोई शहद गिर गया हो और मक्खियों की जुर्मुट आ गई हो, मक्खियों की जमात आ गई हो। जब भी मेरे नबी फरमाते, सहाबा कोई ऐसी बातें ना बता दूं, ऐसे अफआल तुम्हारे सामने पेश ना कर दूं जो दुनिया में भी भलाई करे, मरने के बाद आलमे महशर में भी भलाई करे। तमाम सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह क्यों ना बता दिया जाए, क्यों ना ऐसी बातों को हमारे सामने आया जाहिर कर दिया जाए जिसको सुन के हमारी दुनिया भी कामयाब, मरने के बाद आलमे महशर में भी कामयाब नजर के नाम से मंसूब है। और याद रखें, आप देखें यहाँ के प्रिंसिपल हाफिज वकारी मोहम्मद अंसार अहमद असलमी ने कितने मेहनतों मुशक्कत के बाद गली गली नगर नगर चप्पा चप्पा खित्ते खित्ते को इन्होंने गर्दिश किया, मुशाहिदा किया,
चक्कर लगाया, घूमा, तब इनकी घूमने की जो कामयाबी, जो इन्होंने फतह हासिल किया, यानी इनकी कामयाबी आपके सरजमीन पे मदरसे के बगल में एक जलसे की शक्ल में नमूदार है, जलसे की शक्ल में हमें और आपको दिखाई दे रही है। तो यकीन माने इनकी कामयाबी है, इनकी मेहनत का ये नतीजा है जो आज और हम और आप एक अजीम शान को मुनक्किद करके तशरीफ फरमा है। और इसी मंबरे नूर से, इसी स्टेज से, इसी मदरसे के चंद बच्चे इसी स्टेज पे आकर के अपने इल्म का सनद लेते नजर आएंगे और आपके माथे की निगाहों के सामने उन्हें हफ़ाज़े इकराम को दस्तार बांधा जाएगा, उन्हें इल्म का सनद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन खातून इस्लाम से, उन इस्लाम के शहजादियों को जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाई है। याद रखें, जब तक ये दुनिया में रहेंगे अल्लाह का फजल इन पे उतरता नजर आएगा। जहाँ भी ये जाएंगे अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए जाएंगे, अल्लाह के कुरान का विर्द करते हुए जाएंगे, तिलावत करते हुए जाएंगे। और जब ये दुनिया के किसी सड़क से गुजरेंगे, किसी गली से गुजरेंगे, तो याद रखें, भले हम कहेंगे फला की औलाद जा रही है, फला का बेटा जा रहा है, फला का नाती और भतीजा जा रहा है, लेकिन उस गली के दरो दीवार कहते नजर आएंगे। ये ना कहो कि फला का भतीजा जा रहा है, फला का बेटा जा रहा है, बल्कि ये कहो अल्लाह का कुरान का मुहाफिज जा रहा है, अल्लाह के कुरान का हाफिज जा रहा है। और ये किसी गाने का तराना गाते हुए नहीं, बल्कि अल्लाह के कलामुल्लाह यानी अल्लाह की किताब को तिलावत करते हुए जा रहा है। यकीन माने यहाँ जब तिलावत करेगा तो ये दुनिया की तमाम जगह की हिस्सा उसकी हाफिज की गवाही देगी। और जब आलमे महशर में यही हिफाज़े कराम पहुंचेंगे तो हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम हिफाज़े कराम को, तमाम हाफिजों को आलमे महशर में एक यकता सफ में इकट्ठा करेगा, अलग सफ में इन्हें खड़ा करेगा। और जब ये खड़े रहेंगे तो इनकी जबान से ऐसी खुशबू आएगी जिसे दुनिया में हम कस्तूरी कहा करते हैं, कस्तूरी कहा करते हैं, कस्तूरी की खुशबू इनकी जबान से आएगी। और जब ये आएंगे तो खुशबू से पूरा आलमे महशर मुअत्तर हो जाएगा, पूरा आलमे महशर महकने लगेगा। तो वो खातून कहेगी ये कौन है? तमाम दीगर औरतें कहेगी जिनकी औलाद हाफिज नहीं है, जिनकी औलाद अल्लाह के कुरान को सीने में बसाने वाली नहीं है। वो माए कहेगी, वो इस्लाम की शहजादियां कहेगी ये कौन है? ये आने वाला नौजवान कौन है जिसके आने से कबल आलमे महशर में कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन जब नौजवान आया, जब ये हाफिज आया तो पूरे आलमे महशर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया, रोशनी से मनव्वर हो गया। कौन है? तो जमाने वाले कहेंगे ये वो नहीं जो दुनिया में गाना गाया करता था, ये वो नहीं जो दुनिया में हीरो के नक्श को उतार करके अपने यादाओं में डाल करके जिंदगी गुजारा करता था, ये वो नहीं है जो दुनिया में आयरों गैरों को किताबों की तिलावत मुताला करता था, बल्कि ये वो है जो दुनिया में जाने के बाद अगर ख्वाहिश रखा किसी को मुकम्मल करने की तो वो अल्लाह की कुरान कलामुल्लाह को ख्वाहिश रखा। जब ये आएंगे तो इनकी जबान से खुशबू आएगी और तमाम औरतें कहेगी ये बड़े शान वाले हैं, ये बड़े वकार वाले हैं, ये बड़ी अजमत वाले हैं। और जब ये मैदान महशर में आएंगे तो इनके वालिदैन को, इनके माँ बाप को महशर में एक सरताज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए इकराम, नकीब आजम हिंदुस्तान, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो तमाम औरतें वहां यकता होंगी और तमाम के वालिदैन के सरों पे ताज रखे जाएंगे जो चौधरी के चांद से भी ज्यादा चमकते नजर आएंगे, दमकते नजर आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआ है तमाम खातूनों को, औलाद को,
तरबियत अच्छी तरह से करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रहे किसी और का दामन थामे या ना थामे, बल्कि बुजुर्गों के दामन को थामे रखे। इसलिए कि नबी के हदीस कहती है वल मर्रु मआ मन अहब्बा, दुनिया में जिससे तुम प्यार किया करते हो आलम महशर में उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ हशर किया जाएगा। आप देखें मेंबर नूर पे तमाम उलमा की फहरिस्त आ गई है, तमाम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। मैं रब तबारक व तआला के बरगाह में दुआ करता हूँ इन्हीं चंद बातों पे हमें और आपको अमल सालेह करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। पढ़ ले तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु अलैह। पढ़ ले कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।